हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। चैप्टर सेकेंड चल रहा बच्चों। इसके पहले हमने कैथोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज या कि आपके न्यूट्रॉन की खोज, इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में क्रम से चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 चल रहा है। आपको प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। 2024 मतलब नया सेशन स्टार्ट है, 2024 का टारगेट में रखते हुए आपको वीडियोज दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको किसने दिया? सन 1898 में जे थॉमसन ने दिया था। अच्छा, इसके पहले कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो जैसा कि सभी को पता होगा बच्चों कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक में क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन, और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हम जानते हैं, पहले ये जाना गया कि भाई जो परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन किस प्रकार से और कहाँ है ये चीज़ पहले नहीं पता था। तो इसी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी देने के लिए जे थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। पहले जैसे आप लोगों को सबको पता है, 9th क्लास में आप बोर-बरी के सिद्धांत जानते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल सबको पता है। तो बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर आप सबको पता है, ठीक है, डाल्टन का परमाणु मॉडल। लेकिन सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया वो जे थॉमसन साहब थे। बाद में तो आप पढ़ोगे सबका परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले परमाणु की संरचना का व्याख्या जो प्रस्तुत किए वो हमारे जे थॉमसन साहब थे। हालांकि इनका बाद में जो प्रयोग है वो फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रूपरेखा तैयार करने वाले हमारे थॉमसन साहब ही थे कि बोला भाई परमाणु एक गोलाकार आकृति। वास्तविक रूप से परमाणु एक गोलाकार होता है, क्योंकि बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और आपका जो धनावेशित भाग है वो नाभिक पे होता है। लेकिन थॉमसन साहब बताए कि भाई साहब एक गोलाकार है ये, जो कि समान रूप से धनावेश उसमें वितरित हैं और बीच बीच में उसके इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक तरबूज आप ले लो, और तरबूज में आप देखते हो कि जो गूदा वाला भाग है उसको धनावेशित मान लो, और बीच में जो दाना होता है बच्चों उसको आप मान लो इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रकार से तरबूज के पूरे गूदे में इलेक्ट्रॉन, आपका वो उसका दाना मतलब धसा रहता है, अर्थात तरबूज में जिस प्रकार से उसके दाने रहते हैं उसी प्रकार से एक गोलाकार धनावेशित भाग होता है, जिसके अंदर तरबूज के दाने के समान इलेक्ट्रॉन गूदे में धसे रहते हैं। ये चीज है, इसलिए तो इसको बोला गया कि ये तरबूज मॉडल है। ठीक है, जैसे आप लोगों का एक तरबूज है, तरबूज आप लोगों को सबको पता होगा बच्चों, गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा मिलता है। तरबूज में जिस प्रकार से दाने धसे रहते हैं, गूदे के बीच में दाने धसे रहते हैं, इसी प्रकार से ये जो आपका गोलाकार आकृति दिख रहा है ना, इस पे धनावेश संपूर्ण भाग पर है। और जिस प्रकार से तरबूज के बीच भाग में उसके बीज रहते हैं, यानी जो दाने हैं धसे रहते हैं, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो गूदे के बीच में ही, यानी धनावेशित भाग के बीच में ही धसे रहते हैं। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल है। तो क्वेश्चन बनेगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं भाई साहब? तो सबसे पहले आप लोग यही लिखोगे कि सन 1898 जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो संपूर्ण धनावेश को उदासीन करने के लिए पर्याप्त होते हैं। कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश के बराबर ही है। इसका जो तुलना है तरबूज से किया गया है। जिस प्रकार से तरबूज के गूदे वाले भाग में तरबूज का दाना धसा रहता है या दाने धसे रहते हैं, उसी प्रकार से गोलाकार धनावेशित भाग पे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इस कारण से इसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। साथ में इसको बच्चों कहा गया कि जिस प्रकार से आपका केक होता है ना, उसी प्रकार से इसका मॉडल होता है केक के समान, पुडिंग के समान, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। तो आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर सन 1898 में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार आकृति का है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं तथा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या संपूर्ण धनावेश को उदासीन बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। साथ में इसका जो संरचना है वो केक के समान है, पुडिंग के समान है, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 2 लाइन और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल रहा वो स्पष्ट रूप से कहाँ के लिए उपयोगी रहा। भाई बाद में तो ये मॉडल फेल हो गया है ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आएगा इसके बाद, तो ये किस चीज के लिए थोड़ा बहुत तो उपयोगी रहा। तो रदरफोर्ड साहब जो जे थॉमसन साहब बताए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से वितरित धनावेश पर मतलब सर्वत्र रूप से बीच बीच में गुथा हुआ रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश को उदासीन करता है। मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लगभग कहीं ना कहीं धनावेश के बराबर है, इसलिए परमाणु की उदासीनता को बनाए रखता है। और आज भी ये पुष्टि होता है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, मतलब जितना ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन है उतना ही बच्चों आपका धनावेशित भाग है, अर्थात कोई भी परमाणु उदासीन होता है। तो ये चीज कहां से आया, थॉमसन के परमाणु मॉडल से ही मिला। सबसे पहले पुष्टि उन्होंने बता दिया था भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेश को उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब धनावेश के उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब जितने धनावेशित भाग है उतना ही इलेक्ट्रॉन वाला भाग है। दूसरा नंबर ये था कि परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र बराबर है, जो कि भाई यहां पर बताया गया कि भाई ये समान रूप से वितरित है ना, तो परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र बराबर और मात्रा में वितरित रहता है। तो ये 2 चीज बाद में भी सफल रहा। बाकी इन लोगों ने जैसे बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन बीच में धंसा रहता है, तो ये जो मतलब एक प्रकार से थ्योरी है बाद में फेल हो गया, क्योंकि आप सबको पता है, आगे आप पढ़ोगे भी कि नाभिक में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल इस प्रकार से एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना। यदि इसका नोट्स लेना है प्रॉपर रूप से आपको पूरे केमिस्ट्री का, तो 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 968529 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।